एक छोटा गांव था जिस गांव में एक दाढ़ी वाले बाबा रहा करते थे। एक ऐसे दाढ़ी वाले बाबा जिनसे सभी जला करते थे। सिर्फ लोग नहीं तो राजा स्वयं उस दाढ़ी वाले बाबा से जला करता था। ऐसा क्या था उस दाढ़ी वाले बाबा के पास? दोस्तों, उस दाढ़ी वाले बाबा के पास था एक घोड़ा, सफेद कलर का घोड़ा जो बहुत ही सुंदर था और लाजवाब था। उस पूरे गांव में ही नहीं तो उस पूरे क्षेत्र में इस सफेद दाढ़ी वाले बाबा के पास जैसा घोड़ा नहीं था और शायद इसीलिए राजा भी उनसे जला करता था। बहुत बार बहुत से लोगों ने बहुत बड़ी कीमत पे उनके घोड़े को मांगा, लेकिन बाबा ने घोड़ा किसी को नहीं दिया। राजा ने सोने के सिक्के में दाम लगाए, लेकिन बाबा ने घोड़ा किसी को नहीं दिया। लेकिन एक रात जब बाबा सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि उनके अस्तबल में घोड़ा नहीं है। ये देखने के बाद बाबा परेशान हो गए। बाबा ने यहाँ वहाँ ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन बहुत मेहनत के बाद भी बाबा को उनका घोड़ा नहीं मिला। और जब ये बात सारे गाँव में फैल गई तो बहुत सारे लोगों को खुशी हुई, क्योंकि लोग उनसे जलते थे। एक ने तो यहाँ तक कह दिया कि बाबा तू पागल है, जब तुझे राजा ने इतनी बड़ी कीमत में घोड़ा मांगा तो तूने नहीं दिया, अब तो तू बर्बाद हो चुका है, अब तो तेरा घोड़ा भी चोरी हो चुका है। बाबा ने सारे लोगों की बात सुनी और इतना ही कहा, ये तो सच है कि घोड़ा जा चुका है, लेकिन जो भी हुआ है अच्छा हुआ है, आगे क्या होगा देखेंगे। इतना कहकर बाबा शांत हो गए। लगभग 1 महीने के बाद वो घोड़ा वापस आ गया और साथ में और 12 घोड़े लेके आया उसी नस्ल के। ये देखने के बाद गांव वालों ने कहा कि बाबा तुम सही कह रहे थे, जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है और जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब 12 घोड़े और साथ में बाबा का एक घोड़ा, ऐसे 13 घोड़े बाबा के पास हो गए। अब लोग कहने लगे कि बाबा तुम तो घोड़े के व्यापारी बन चुके हो, अब तो तुम बहुत पैसे वाले हो गए हो, अब तुमने व्यापार करना शुरू कर देना चाहिए। बाबा ने कहा ये तो सच है कि घोड़े आ गए हैं, लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है, अब आगे देखेंगे क्या होता है। इतना कहकर बाबा शांत हो गए। बाबा के बेटे ने उन 12 घोड़ों को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया और ट्रेनिंग देते देते एक दिन बाबा का बेटा घोड़े से गिर गया और बाबा के बेटे की टांग टूट गई। अब लोगों ने कहा कि बाबा तुम सही थे, जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन तुम्हारा ये घोड़ा तो तुम्हारे लिए वरदान न साबित होकर श्राप साबित हो गया, क्योंकि तुम्हारे बेटे का पाँव टूट गया। तब बाबा ने कहा जो होता है अच्छे के लिए होता है, अब देखेंगे आगे क्या होता है। ये सच है कि मेरे बेटे का पाँव टूट चुका है। कुछ दिन फिर बीते थे। एक बड़ी सेना ने इस राज्य पे हमला कर दिया। अब राजा की सेना उस बड़ी सेना के सामने टिक नहीं रही थी, इसलिए राजा ने ऐलान किया कि हर गांव से युवाओं को उठाकर ले लाया जाए युद्ध लड़ने के लिए, ताकि हम युद्ध जीत सके। अब इस गांव में भी सारे के सारे सैनिक पहुंचे युवाओं को ले जाने के लिए, लेकिन बाबा के लड़के को जब ये लेने गए और देखा कि बाबा के बेटे का तो पैर टूटा हुआ है, उन्होंने बाबा के बेटे को नहीं ले गया और बाकी सारे रोते बिलखते युवा सेना में भर्ती हो गए। तब सारे लोग बाबा के सामने जमा हो गए और बाबा के पास रोने लगे और कहने लगे कि हमारे बेटों को तो वो लेके गए। तब बाबा ने कहा कि तुम रोते काहे हो, तुम्हारे बेटों को देश सेवा के लिए ले जाया गया है, राज्य सेवा के लिए ले गया गया है, इसमें दुख बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तुम जो बार बार ये चीज़ें बना लेते हो कि घोड़ा चले गया तो बुरा हो गया, घोड़ा आ गया तो अच्छा हो गया, पैर टूट गया तो बुरा हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। हमारी ज़िंदगी में होने वाली हर सुख और हर दुख के पीछे कोई तो भी कारण होता है और ये हमारी ज़िंदगी का सिर्फ एक भाग होता है। जिस प्रकार से हम पहली लाइन पढ़कर सारी किताब के बारे में नहीं बता सकते, वैसे हमारी ज़िंदगी में अगर छोटी सी घटना होती है तो हमने ऐसा अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए कि मेरी ज़िंदगी में दुख ही दुख है, क्योंकि आने वाला समय कभी भी बदल सकता है। दोस्तों, हमारे साथ भी ऐसे ही होता है। हमारी ज़िंदगी में भी जब कोई घटना हमारे साथ घटित होती है तो हम भी नेगेटिव सोच लेते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद वही घटना अच्छी साबित हो जाती है। हरिवंश राय बच्चन ने एक बात कही है कि मन का हुआ तो अच्छा और मन का नहीं हुआ तो ज़्यादा अच्छा। हमारी ज़िंदगी में कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जो पहले तो हमें ऐसा लगता है कि बहुत खराब हुआ था, लेकिन वही घटना हमारी ज़िंदगी को बदल कर रख देती है। जिस प्रकार उस बाबा के घोड़े चोरी गए तो 12 घोड़े साथ में आए, लोगों ने कहा वरदान है, लेकिन उसी घोड़े से बाबा के बेटे का पैर टूट गया, तब भी बाबा ने कहा जो होता है अच्छे के लिए होता है। और जब सैनिक आए तो बाबा के बेटे को लेके नहीं गए। दोस्तों, अगर आपको अपनी ज़िंदगी में खुश रहना है तो प्रेजेंट में जीना सीखिए, इस पल का मजा लेना सीखिए। हम इस पल में हुई घटनाओं को सोच सोच कर भविष्य को खराब कर देते हैं। इसीलिए जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। हमारी ज़िंदगी में हुई छोटी मोटी घटनाएं हमारी ज़िंदगी का सिर्फ एक भाग होती हैं। उन बातों को सोचकर अपने पूरे जीवन को हमने खराब नहीं करना चाहिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इस चैनल पर इसी प्रकार की कहानियाँ लाया करता हूँ।
मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।